So what advice you will like to give to the CS students कि किस तरीके से वो अपना एग्जाम्स भी अच्छे से क्रैक कर सके और अपना करियर भी अच्छे से बना सके। एक तो मैंने आपको वही बताया कि मल्टीपल कोर्सेज के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है। बच्चे इतने सीरियस नहीं है उसके बारे में, ऐसे ही ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर पूछते हैं क्या करूं। कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं और आप आधे में भी छोड़ नहीं सकते। अब यस। मैं कहूँ कि सेकेंड ईयर में आके एलएलबी छोड़ दो, कितने लोगों के पास गट्स होंगे कि वो ऐसा करें। मैं बताना चाहूंगा, बीकॉम सेकेंड ईयर में मैंने छोड़ा। मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैंने रेगुलर कोर्स बीकॉम किया ही नहीं, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे सीए ही बनना है, मुझे और कोई डिग्री या कोई और कोर्स करने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैंने आधे में बीकॉम छोड़ दिया था। बट क्या आज स्टूडेंट इतने स्ट्रांग हैं थिंकिंग में कि वो ग्रेजुएशन या एलएलबी आधे में छोड़ दें? वो नहीं करेंगे, वो सीएस छोड़ देंगे लेकिन एलएलबी नहीं छोड़ेंगे। तो यस। ये मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है कि लोग स्ट्रांग या फर्म जहाँ डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रांग डिसीजंस लेने, वहां पे वो नहीं ले पाते। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। पूरी दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन जहां एक डिसीजन लेना है, टाइमली डिसीजन लेना है, वहां वो नहीं ले पाते। तो वो एक मुझे लगता है कि वो घुसने से पहले ही आपको हर चीज पता होनी चाहिए। दूसरा है कि ट्रेनिंग को थोड़ा और सीरियसली लें, क्योंकि आप कैसे कंपनी सेक्रेटरी बनते हो ये आपकी ट्रेनिंग डिसाइड करती है। पढ़ाई क्योंकि सब लोग एक जैसी करते हैं, सब लोग सेम पढ़ाई कर रहे हैं, सेम एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको स्टैंड आउट होना है, बाकी कंपनी सेक्रेटरी से अलग होना है, वो ट्रेनिंग ही आपको अलग करती है। आपका जो नॉलेज है, जो आप काम करते हो, आपका स्किल सेट है, आपकी एप्लीकेशन है लॉ की, वो ट्रेनिंग में डेवलप होती है। तो ट्रेनिंग को इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग सीरियसली लें, क्योंकि जैसे मैंने प्रोफेशनल का भी हाल ही में वीडियो डाला था, मुझे लगता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप पढ़ाई साथ में मत करो, क्योंकि ट्रेनिंग फिर आप ढंग से कर पाओगे। क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आपके माइंड में वही चल रहा है कि यार मुझे आज शाम को ये क्लास करनी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सॉल्व करना है, अब ये 18 दिन रह गए एग्जाम को, फिर सर छुट्टी देंगे कि नहीं, तो आप ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी दुनिया में खोए हो। तो आपकी वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी कि ट्रेनिंग जैसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती नहीं है, पैसे देके भी नहीं मिलेगी, ऐसी हालत है। तो वो मुझे लगता है वो काफी लोग लाइटली ले रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे, आपको जॉब मिलना ही मिलना है। सारी प्रॉब्लम ही यहाँ हो रही है, लोग ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक से ट्रेनिंग कर नहीं रहे, तो फिर बोल रहे जॉब नहीं मिल रहा। अरे भाई ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग से जब आप सीखोगे, जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आपने चीजें की होंगी, वो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होती है। मैंने जैसे ट्रेनिंग की हुई है, मुझसे जो भी पूछा गया मैंने इंटरव्यू में वो क्लियरली दिखता है कि आपने ट्रेनिंग की है, नहीं की है, ढंग से की है, जो जो चीजें आपने देखी है, काम किया है, खुद से किया है। टैक्स ऑडिट्स मैंने पूरे 3 साल मैंने टैक्स ऑडिट्स ही किए हैं। तो टैक्स ऑडिट्स है, जो भी आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में करते हो, वो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कुछ लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं सीएस कोर्स के बारे में, मुझे लगता है आपको ट्रेनिंग थोड़ा अच्छे से करनी चाहिए। ट्रेनिंग अगर आपने अच्छे से की है, मुझे नहीं लगता जॉब में कोई खास दिक्कत होती है। अब ट्रेनिंग ही नहीं किया है, आपने देखी नहीं है, आपका मुंह नहीं खुल रहा, आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जॉब कोई कैसे देगा? सिर्फ एक बैच लगा के आ जाओगे कि मैं सीएस हूं, मेरे को आने दो, ऐसे नहीं होता। आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर केपेबल। आपको एंट्री इसलिए मिली है, इंटरव्यू तक आप पहुंचे इसलिए हो क्योंकि आप सीएस हो, बस उसका काम वहीं तक था, एंट्री देना। अब आप बाकी तो योर वाकई में नॉलेज केपेबल भी हो, चलेगा। आपके अंदर स्किल्स है नहीं है, वो तो आपको इंटरव्यू में साबित करना पड़ेगा। तो वो आई थिंक उसके लिए तैयारी लगती है। आज मैं किसी को कहता हूँ आप एक टाइपिंग क्लास लगा लो, लोग हंसते हैं मुझ पे, टाइपिंग क्लास क्यों लगानी? अरे पर जब आप काम करोगे, पूरा दिन आपका काम करने का है ना, ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग ये सब कर रहे हो, तो एक एक ऐसे अल्फाबेट देख के करोगे क्या? आंखें बंद करके टाइपिंग आनी चाहिए। कितनी बड़ी स्किल है, इतना बड़ा यस। कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पूरे लाइफ में टाइपिंग का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज किसी को मैं कहता हूं तो लोग टाइपिंग, मेरे पे हंसते हैं लोग, क्या बोल रहे हैं, किसी और टीचर ने तो हमको कहा ही नहीं है। अरे हमने किया है ना, टाइपिंग क्लास मैंने की है, 10वीं में की थी मैंने। सोचो मैं मतलब क्या, क्या पैरेलल यूनिवर्स में था कि मेरे को 10th में ही समझ में आ गया कि मुझे टाइपिंग कितनी जरूरी है आगे। और यस। मैंने 10th के बाद की जो छुट्टियां होती है उसमें मैंने 2 महीने टाइपिंग क्लास की। तो ये टफ डिसीजंस लोग लेने के लिए रेडी नहीं है, एक दूसरे को बस फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कुछ यस। कर रहे हैं। हाँ, तो ये मुझे लगता है थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ, है आपके पास तो आप लगाओ। तो वो नहीं लगा रहे लोग, इधर उधर कुछ भी रूमर्स को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, थोड़ा वो है। तो